नमस्ते और प्रीप स्पॉट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत से आ रही एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में एक उल्लेखनीय उपलब्धि के बारे में जानेंगे। 25 अप्रैल 2025 को भारत ने 1000 सेकंड से अधिक की प्रभावशाली अवधि के लिए एक स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण करके हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी के अत्यधिक रणनीतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। यह अभूतपूर्व परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला या डीआरडीएल द्वारा किया गया था, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या डीआरडीओ के तत्वावधान में संचालित एक प्रमुख हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला है, उनके विशेष स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी, जिसका उपयुक्त नाम एससीपीटी है, में किया गया था। यह सफल दीर्घकालिक परीक्षण अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइलों को विकसित करने के भारत के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाता है। यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यह प्रभावी रूप से भारत को रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों सहित कुलीन राष्ट्रों के एक विशिष्ट समूह में स्थान देती है, जो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी में प्रभुत्व के लिए वैश्विक दौड़ में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, एक तथ्य जिसे मनी कंट्रोल द्वारा व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया है। यह सफल स्क्रैमजेट इंजन परीक्षण सुर्खियां बटोर रहा है और कई प्रमुख कारणों से इसका महत्वपूर्ण महत्व है। सबसे पहले, यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। यह तथ्य कि भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर 16 मिनट से अधिक समय तक स्क्रैमजेट इंजन के भीतर सुपरसोनिक दहन को बनाए रखने में सक्षम थे, हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी के जटिल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। यह अत्यधिक चुनौतीपूर्ण इंजीनियरिंग सिद्धांतों में महारत का प्रदर्शन करता है। दूसरा, इस विकास का भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए अपार रणनीतिक महत्व है। यह परीक्षण महत्वाकांक्षी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल या एचसीएम विकास कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की सफल तैनाती भारत के रक्षा शस्त्रागार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी, जिससे उसे ऐसी मिसाइलें मिलेंगी जिन्हें उनकी अत्यधिक गति और उच्च गतिशीलता के कारण मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों द्वारा रोकना असाधारण रूप से कठिन होगा, एक ऐसा बिंदु जिस पर इंडिया टुडे ने जोर दिया है। तीसरा, यह उपलब्धि भारत को वैश्विक संदर्भ में एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी स्थिति में रखती है। सफल दीर्घकालिक स्क्रैमजेट परीक्षण हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी के लिए चल रही वैश्विक दौड़ में भारत को एक गंभीर दावेदार के रूप में मजबूती से स्थापित करता है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन जैसे अन्य प्रमुख देशों के साथ रखता है, जो कुछ समय से सक्रिय रूप से इन क्षमताओं का पीछा कर रहे हैं। इस उपलब्धि के संदर्भ को पूरी तरह से समझने के लिए हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी विकास के वैश्विक और भारतीय परिदृश्य के भीतर इसकी उत्पत्ति को समझना महत्वपूर्ण है। हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी की खोज आधुनिक युद्ध में इसके अपार रणनीतिक महत्व के कारण विश्व स्तर पर सैन्य अनुसंधान और विकास का एक प्रमुख केंद्र रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन जैसे राष्ट्र कई वर्षों से अपनी हाइपरसोनिक क्षमताओं को विकसित करने में भारी निवेश कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भारत की यात्रा लगातार प्रगति कर रही है। डीआरडीओ कई वर्षों से स्क्रैमजेट प्रौद्योगिकी पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है, जिसमें पहले के परीक्षण इस हालिया सफलता की ओर महत्वपूर्ण कदम के रूप में काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जनवरी 2025 में किए गए 120 सेकंड का परीक्षण, जैसा कि भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो या पीआईबी द्वारा रिपोर्ट किया गया है, ने इस अधिक महत्वपूर्ण और लंबी अवधि की उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त किया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम इसमें शामिल तकनीक को स्पष्ट रूप से समझें, आइए कुछ प्रमुख शब्दों को परिभाषित करें। एक स्क्रैमजेट, जिसका अर्थ है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट, एक अत्यधिक उन्नत प्रकार का जेट इंजन है जिसे सुपरसोनिक गति से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। पारंपरिक जेट इंजनों के विपरीत, एक स्क्रैमजेट दहन के लिए आने वाली हवा को संपीड़ित करने के लिए उच्च गति पर वाहन की अपनी आगे की गति का उपयोग करता है। यह अनूठा डिजाइन स्क्रैमजेट इंजनों को मैक 5 से अधिक गति पर कुशलतापूर्वक संचालित करने की अनुमति देता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को उन मिसाइलों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मैक 5 से अधिक गति से यात्रा कर सकती हैं, जो 6100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है। इन मिसाइलों को उनकी असाधारण गति और गतिशीलता के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जिससे मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए उन्हें प्रभावी ढंग से रोकना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आइए अब इस सफल परीक्षण से जुड़े विशिष्ट आंकड़ों और संख्यात्मक आंकड़ों पर गौर करें। स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण काल 1000 सेकंड से अधिक था, जो लगभग 16.7 मिनट के बराबर है। यह परीक्षण 25 अप्रैल 2025 को हैदराबाद स्थित स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी (एससीपीटी) में आयोजित किया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में इस तकनीक का पिछला परीक्षण 120 सेकंड तक चला था और यह जनवरी 2025 में प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा रिपोर्ट किया गया था। सफल दीर्घकालिक परीक्षण के दौरान स्क्रैमजेट इंजन के कंबस्टर के भीतर हवा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक हो गई। एक अनुस्मारक के रूप में हाइपरसोनिक गति को मैक 5 से अधिक किसी भी गति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो 6100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक के बराबर है। हाइपरसोनिक उड़ान और स्क्रैमजेट तकनीक की जटिलताओं को समझने के लिए कई प्रमुख अवधारणाएं मौलिक हैं। हाइपरसोनिक उड़ान में मैक 5 से अधिक गति से यात्रा करना शामिल है। इन अत्यधिक गति पर वायुगतिकीय तापन एक महत्वपूर्ण चुनौती बन जाता है और प्लाज्मा प्रभाव हो सकते हैं, जिसके लिए तीव्र तापमानों को प्रबंधित करने के लिए उन्नत सामग्री और परिष्कृत सक्रिय शीतलन प्रणालियों के उपयोग की आवश्यकता होती है। सक्रिय शीतलन स्क्रैमजेट इंजनों में उच्च गति संचालन के दौरान उत्पन्न अत्यधिक गर्मी को प्रबंधित करने के लिए नियोजित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसमें इंजन के घटकों को ज्यादा गर्म होने और अत्यधिक थर्मल तनाव के तहत विफल होने से बचाने के लिए सक्रिय रूप से ठंडा करना शामिल है। इस तकनीक को समझने के लिए कई विशिष्ट शब्दावली भी महत्वपूर्ण है। एक रैमजेट एक प्रकार का जेट इंजन है जो दहन कक्ष में प्रवेश करने से पहले आने वाली हवा को संपीड़ित करने के लिए वाहन की आगे की गति का उपयोग करता है।
एक स्क्रैमजेट अनिवार्य रूप से रैमजेट का एक अधिक उन्नत संस्करण है, जहां इंजन के भीतर सुपरसोनिक गति से ईंधन और हवा के मिश्रण का दहन होता है। यह स्क्रैमजेट को हाइपरसोनिक उड़ान के लिए आवश्यक बहुत अधिक गति प्राप्त करने की अनुमति देता है। भारत की उपलब्धि के संबंध में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर करना है। रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और एक सहयोगी यूरोपीय प्रयास के बाद भारत अब सफलतापूर्वक स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश माना जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 25 अप्रैल 2025 का परीक्षण एक जमीनी परीक्षण था, जो एक महत्वपूर्ण कदम आगे का प्रतीक है, लेकिन यह भी इंगित करता है कि इस इंजन द्वारा संचालित हाइपरसोनिक वाहन के वास्तविक उड़ान परीक्षण भविष्य में किए जाने बाकी हैं। यह सफल दीर्घकालिक परीक्षण जनवरी 2025 में किए गए 120 सेकंड के परीक्षण का प्रत्यक्ष निरंतरता और महत्वपूर्ण प्रगति है, जैसा कि प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा पुष्टि की गई है। तकनीकी विवरण में गहराई से जाने पर भारत द्वारा परीक्षण किए गए स्क्रैमजेट इंजन में एक अभिनव लौ स्थिरीकरण तकनीक शामिल है। यह तकनीक ईंधन वायु मिश्रण के निरंतर और स्थिर दहन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, भले ही हवा 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक की सुपरसोनिक गति से इंजन से गुजर रही हो। इसके अलावा परीक्षण में स्वदेशी रूप से विकसित एंडोथर्मिक ईंधन का उपयोग किया गया। इस प्रकार के ईंधन में अपने अपघटन के दौरान गर्मी को अवशोषित करने का अनूठा गुण होता है, जो न केवल इंजन के घटकों को ठंडा करने में सहायता करता है, बल्कि इग्निशन प्रक्रिया को भी बढ़ाता है, जो निरंतर हाइपरसोनिक संचालन प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता का प्रतिनिधित्व करता है। इस परीक्षण में उजागर की गई एक और महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति सिरेमिक सामग्री से बनी एक नई और उन्नत थर्मल बैरियर कोटिंग (TBC) का अनुप्रयोग था। यह TBC DRDL और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक प्रयोगशाला के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास के माध्यम से विकसित किया गया था। यह कोटिंग स्क्रैमजेट इंजन के भीतर उत्पन्न होने वाले अत्यधिक उच्च तापमानों का सामना करने के लिए डिजाइन की गई है, जो तापमान स्टील के पिघलने बिंदु से अधिक हो सकता है, जैसा कि द डिफेंस पोस्ट द्वारा रिपोर्ट किया गया है। हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विभिन्न वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग विषयों में उच्च स्तर की विशिष्ट विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इसमें अत्यधिक तापमान और दबावों का सामना करने में सक्षम सामग्री विकसित करने के लिए सामग्री विज्ञान में उन्नत ज्ञान, कुशल उच्च गति वाले एयरफ्रेम और इंजन इनलेट डिजाइन करने के लिए एरोडायनामिक्स, और हाइपरसोनिक उड़ान के दौरान उत्पन्न अपार गर्मी को प्रभावी ढंग से नष्ट करने के लिए थर्मल प्रबंधन शामिल है। हैदराबाद में स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी (SCPT) एक अत्याधुनिक सुविधा है, जिसे विशेष रूप से यथार्थवादी और नियंत्रित परिस्थितियों में स्क्रैमजेट इंजनों के जमीनी परीक्षण करने के लिए डिजाइन और स्थापित किया गया है, जो इस महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। एक व्यापक सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास का आधुनिक युद्ध में महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ है। उनकी असाधारण गति और गतिशीलता उन्हें मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए ट्रैक और इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल बना देती है। इस प्रकार एक राष्ट्र की आक्रामक और प्रतिरोधक क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। सिद्ध स्क्रैमजेट तकनीक वाले देशों के इस कुलीन क्लब में भारत का सफल प्रवेश वैश्विक मंच पर एक प्रमुख तकनीकी शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है, जो उन चुनिंदा देशों में शामिल होता है जो इस अत्याधुनिक एरोस्पेस तकनीक में सबसे आगे हैं। अधिक विशिष्ट विवरणों पर गौर करें तो इस सफल दीर्घकालिक परीक्षण ने स्क्रैमजेट कंबस्टर के डिजाइन का एक महत्वपूर्ण सत्यापन किया, जो इंजन का हृदय है जहां सुपरसोनिक दहन होता है। इसने संबंधित परीक्षण सुविधा (SCPT) की क्षमताओं और विश्वसनीयता को भी मान्य किया, जिससे भविष्य के अधिक जटिल और लंबी अवधि के परीक्षणों के लिए इसकी उपयुक्तता सुनिश्चित हुई। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बाद के अगले चरणों में संभवतः पूर्ण पैमाने पर उड़ान योग्य स्क्रैमजेट कंबस्टर के परीक्षण की ओर अग्रसर और अनुसंधान और विकास शामिल होगा। यह समग्र विकास कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण चरण है और परिचालन हाइपरसोनिक मिसाइलों की अंतिम तैनाती के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त है। सफल स्क्रैमजेट इंजन परीक्षण, जैसा कि हमने चर्चा की, भारत के हैदराबाद में स्थित स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी (SCPT) में आयोजित किया गया था। यह विशेष सुविधा उन्नत एरोस्पेस अनुसंधान में भारत की प्रतिबद्धता और निवेश को रेखांकित करती है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि में कई प्रमुख व्यक्ति शामिल रहे हैं और उन्होंने इस पर टिप्पणी की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और इसमें शामिल वैज्ञानिकों की गर्मजोशी से प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सफल परीक्षण महत्वपूर्ण हाइपरसोनिक हथियार प्रौद्योगिकियों को साकार करने और अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने विशेष रूप से महानिदेशक मिसाइल और सामरिक प्रणालियां U राजा बाबू, DRDL के निदेशक डॉक्टर GS श्रीनिवास मूर्ति और पूरी टीम को 1000 सेकंड से अधिक समय तक निरंतर सुपरसोनिक दहन को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने के उनके समर्पित प्रयासों के लिए बधाई दी, जैसा कि इंडिया टुडे द्वारा रिपोर्ट किया गया है। आज हमने जो जानकारी चर्चा की है वह मुख्य रूप से मनी कंट्रोल और इंडिया टुडे जैसे प्रतिष्ठित समाचार आउटलेट्स के विश्वसनीय समाचार लेखों के साथ साथ भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों पर आधारित है। द डिफेंस पोस्ट और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों से अतिरिक्त मूल्यवान संदर्भ प्राप्त किया गया है। इस विषय में गहराई से रुचि रखने वालों के लिए हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी और स्क्रैमजेट इंजनों पर केंद्रित विभिन्न वैज्ञानिक पत्रिकाओं में आगे की जानकारी मिल सकती है, जैसे कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स (AIAA) या इंडियन सोसाइटी फॉर एरोस्पेस रिसर्च द्वारा प्रकाशित। अंत में भाषा विज्ञान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। स्क्रैमजेट शब्द स्वयं एक दिलचस्प पोर्टमैन्ट्यू का उदाहरण है, जो सुपरसोनिक और रैमजेट शब्दों का संयोजन है, जो सीधे सुपरसोनिक वायु प्रवाह गति पर दहन प्राप्त करने के अपने मौलिक परिचालन सिद्धांत को दर्शाता है। निष्कर्ष के तौर पर 25 अप्रैल 2025 को 1000 सेकंड से अधिक समय के लिए एक स्क्रैमजेट इंजन का भारत का सफल जमीनी परीक्षण हाइपरसोनिक हथियारों के अत्यधिक रणनीतिक क्षेत्र में उसकी तकनीकी क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता है।
यह उपलब्धि न केवल भारत के भविष्य के रक्षा शस्त्रागार को मजबूत करती है, बल्कि हाइपरसोनिक प्रभुत्व के लिए चल रही वैश्विक दौड़ में एक प्रमुख और प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूती से स्थापित करती है। आप सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह विषय आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय सुरक्षा विचारों और वैज्ञानिक नवाचार के महत्वपूर्ण पहलुओं को समाहित करता है, जिससे यह अच्छी तरह से समझने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। यदि आपके कोई और प्रश्न हैं, तो कृपया पूछने में संकोच न करें। इस सवाल का जवाब कमेंट में दें। सही जवाब को हार्ट दिया जाएगा और पिन किया जाएगा। अंत में हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नया उभरता हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस तरह के शैक्षिक व्याख्यात्मक वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रयास, पैसा और समय की आवश्यकता होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की सभी श्रेणियों में वीडियो बनाएं और आगे बढ़े, तो आप कोएफी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार दान करके और पैट्रियन के माध्यम से सदस्य बनकर हमारा समर्थन करने पर विचार कर सकते हैं। इससे हमें प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में इस तरह के और अधिक जानकारीपूर्ण शैक्षिक वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। तो एक आखिरी बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो करें। चैनल के बारे में अनुभाग में और वीडियो विवरण में लिंक दिए गए हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।